नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ एक्सपायरी स्ट्रेटजी। एक्सपायरी में मात्र एक ट्रेडिंग सेशन रह गया है अब और बाजार जो है वो रिकॉर्ड स्तरों पर आ चुका है। ये लेवल्स कभी भी नहीं देखे थे निफ्टी पे जो आज दिखाई दे गए। 9357 के लेवल पे कामकाज और है। स्ट्रॉन्ग मूव पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस पे इंडियन मार्केट ही नहीं अमेरिकन मार्केट्स पे भी देखने को मिला है। वहां पर भी नास्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर है 6000 के लेवल के पार और सेंसेक्स फिलहाल 30,000 के लेवल के पार कामकाज कर रहा है। तो मूव पॉजिटिव मिल चुका है। 3 ट्रेडिंग सेशंस में जितने शॉर्ट्स थे वो कवर हुए। आज तो फ्रेश खरीदारी ज़्यादा दिखाई दे रही है मार्केट पे। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है जिसमें हिंडाल्को, एमएनएम, आईटीसी जैसे स्टॉक्स सबसे स्ट्रांगली खरीदारी इन स्टॉक में निफ्टी पे देखने को मिली और ये तमाम शेयर्स जो है 2% से ज़्यादा की तेज़ी शो कर रहे हैं। यानी कि निफ्टी के हेवी कंपोनेंट्स में आज मेटल स्टॉक्स, ऑटो, एफएमसीजी में आईटीसी और ऑयल एंड गैस में गेल शामिल है। एचडीएफसी निचले स्रोत से खरीदारी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब रोल ओवर फिगर्स, क्योंकि बाजार पे अब एक्सपायरी मेन मुद्दा है और हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा शेयर चढ़ेगा, एक्सपायरी किन लेवल्स पे हो सकती है। 45% के रोल ओवर फिगर्स आ चुके हैं निफ्टी पे। निफ्टी फ्यूचर्स में भी इसी के आसपास के जो है रोल ओवर फिगर्स हैं 45-46% के। और अब आने वाले समय के लिए क्या ये तेज़ी जारी रहेगी नेक्स्ट सीरीज़ में भी, और कौन से अभी भी ट्रेड्स हैं जो मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आपको ज़ोरदार कमाई करा सकते हैं, इस शो में आपको बताएंगे। मेरे साथ जेके जैन साहब मौजूद हैं। जैन जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। कार्रवाई की स्ट्रैटेजी बताएं सर, बाजार पे अभी क्या है और ये क्या आप कंफर्टेबल हैं अब तेज़ी की पोजीशन बनाने में? क्या हम 9400-9450 के लेवल्स भी देख लेंगे नियर टर्म में, या फिर एक रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं मार्केट? ट्रेड कैसे करें निफ्टी पे? नहीं, ओवरऑल आई थिंक काफी हद तक जिस हिसाब से रैली दिया है पिछले 2 या 3 आज के ट्रेड के मिला के, तो आई थिंक काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट पोजीशंस हेवीली बिल्ट है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखेंगे काफी सारे स्टॉक डिस्काउंट में है। निफ्टी भी करंट मंथ का फ्यूचर काफी डिस्काउंट में है। बैंक निफ्टी डिस्काउंट में है। तो क्लियरली हमें लगता है कि शॉर्ट पोजीशंस अभी काफी है और शॉर्ट्स काफी ट्रैप हो चुके हैं। तो आई थिंक 9450 इजीली अचीवेबल है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस बना रहना चाहिए। फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 93 का स्टॉप लॉस लाके मैं यही सलाह दूंगा, अभी भी मौजूदा भाव पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। आई थिंक काफी हद तक मार्केट में यही लोग वेट कर रहे हैं कि करेक्शन आ चुका है, आएगा, बहुत चल गया है। आई थिंक अभी इमीडिएट हमें नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली देखते देखते हमें लगता है कि और 100-150 पॉइंट निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। उसी के लिए प्ले करने के लिए मैं 93 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की सलाह दूंगा। निफ्टी बैंक पे राय दें, यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हो रही है। लेवल्स कहाँ तक अब पहुंच सकते हैं निफ्टी बैंक के सर? आई थिंक बैंक निफ्टी भी देखिए, आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। अगर पर्टिकुलरली देखेंगे बैंक निफ्टी का जो हेवी वेट काउंटर है एचडीएफसी बैंक, रिजल्ट के बाद में वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है और स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेज मूव देखने को मिला है। आई थिंक वहाँ शॉर्ट ट्रैप हुआ है, तो आई थिंक वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक मेजर वेटेज है बैंक निफ्टी में। अगर वो चलता है तो बैंक निफ्टी में तेजी बरकरार रहेगी। तो मेरे हिसाब से 22,500 लेवल देखने को मिल सकता है अगले कल या परसों तक। मेरे हिसाब से 22,500 निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वेरी टाइट स्टॉप लॉस 22,000 का स्पॉट लेवल पे स्टॉप लॉस लाके मैं लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए सलाह दूंगा। चलिए, इसी बीच मेरे साथ मानस जायसवाल साहब से मौजूद है। मानस जी, बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए। बताएं निफ्टी पे एक्सपायरी किन लेवल्स पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं और क्या हम 9400 के पास पहुंचेंगे अब? दूसरा, एक्सपायरी से पहले एक स्टॉक बताएं जो आपके फोकस में, जहां पर तेजी बन सकती है सर। देखिए, निफ्टी की अगर बात करिए तो कल जिस तरह का ब्रेकआउट हमने 9275 के ऊपर देखा, तो उस ब्रेकआउट के टारगेट तो करीब 9475 तक आते हैं। और जिस तरह की रैली हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, ऐसा लगता है शायद एक्सपायरी के दिन हम 9450 तक बिल्कुल पहुंच जाए। तो बिल्कुल खरीदने की राय रहेगी। मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस 90 के नीचे लगाएं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करिए तो टाटा ग्लोबल एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है और काफी समय से 154 एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, बट आज ये रेजिस्टेंस बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुए हैं। तो उम्मीद करिए कि आने वाले 2 दिनों में एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा जिसमें 164 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ खरीदारी करें, स्टॉप लॉसेस 152 के नीचे लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और टाटा ग्लोबल आपकी पसंद है, इसमें 164 का टारगेट है, 152 का एक स्टॉप लॉस। वैसे भी चाय कॉफी जो शेयर्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा ग्लोबल आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जेके में आपसे बैंकिंग की बात कर रहा था। आज तो मूव बहुत पॉजिटिव है। आईडीएफसी जैसे बैंक जैसे स्टॉक्स में, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में मूव बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आया। कोई स्टॉक आपको पसंद है बैंकिंग क्षेत्र में जहाँ पर तेज़ी बन सकती है?
आई थिंक अगर पीएसयू स्पेस में लेना चाहिए, आई थिंक पीएनबी बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक पे देखिए यहाँ पे भी हेवी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है और टेक्निकल भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग के जरिए भी स्टॉक में और रैली देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट है, अगर वहां डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है तो पीएसयू बैंक में और रैली देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में ऊपर में 172 टू 175 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो नीचे में 158 का स्टॉप लॉस लाके मैं पीएनबी खरीदारी करने की सलाह दूंगा। चलिए कुछ सीरीज गेनर्स देख लेते हैं जहां पर इस सीरीज में तगड़े रिटर्न मिले हैं। उसमें एक स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इस स्टॉक में काफी स्ट्रांगली एक्शन, देखिए इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बेट लगती हुई नजर आई वो रियल एस्टेट स्टॉक्स पे थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चढ़ गया, 87% के तगड़े रिटर्न जनरेट होते हुए नजर आए, बहुत स्ट्रांग मूव है। जेके कैसे यहाँ पर अब ट्रेड किया जाए, स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली एक्शन बन चुका है। वोलेटिलिटी काफी हाई है मेरे हिसाब से। आई थिंक अगर कोई वोलेटिलिटी ज्यादा प्ले नहीं करना चाहता है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी सीरीज में स्टॉक इस तरह से चलता है, इसमें ये भी खबर मिलेगी कि पोजीशंस की जांच की जाएगी, तो उसके बावजूद इस स्टॉक में नया हाई बना है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट्स काफी ट्रैप है स्टॉक में। और जिस हिसाब से जब भी ये स्टॉक, जैसे भी कोई स्टॉक चलता है इतनी तेजी से, उस सीरीज में हमें लगता है कि वो मोमेंटम बरकरार रहता है। आई थिंक कल ये अपना हाई और टच कर सकता है, तो ऊपर में 170 171 लेवल्स कल भी देखने को मिल सकती है। यूजुअली स्टॉक्स बैंड में चले जाता है, तो आई थिंक एफएनओ में खेलना रिस्की रहेगा। कैश सेगमेंट में अगर खेल के इसमें ट्रेड करना है तो मैं पॉजिटिव बाय से खेल। ठीक है, डीएलएफ में भी रफ्तार काफी स्ट्रांग थी, इसमें भी तेजी बनती हुई नजर। और एक स्टॉक है इंडिया सीमेंट जो सीरीज में कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गया, एक्सपायरी में बहुत ही कम समय बचा है। जैन इरिगेशन एक और स्टॉक जहां पर तगड़े रिटर्न्स इस सीरीज में मिलते हुए नजर आए। सर डीएलएफ, इंडिया सीमेंट, जैन इरिगेशन सीरीज के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं, यहाँ पर मूव पॉजिटिव बन सकता है क्या? अगर कल के सेशन में कोई भी स्टॉक आपको पसंद तो बताएं अभी। हाँ, अगर आई थिंक देखिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आई थिंक इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकता है। बाकी स्टॉक्स देखेंगे, आई थिंक इवन इंडिया सीमेंट्स बैंड में चल गया था और यूजुअली बैंड में जाने के बाद स्टॉक सबड्यूड होते हैं, बट इस सीरीज में बैंड में जाने के बाद भी स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, तो आई थिंक ये मोमेंटम कल तक बरकरार रहेगी। आई थिंक इंडिया सीमेंट में मेरे हिसाब से 220 लेवल देखने को मिल सकता है कल के ट्रेड में, तो अगर मैं तीनों में से एक बैट करना चाहूंगा तो इंडिया सीमेंट में बैट करना चाहूंगा। चलिए, हमारे जो रिसर्च टीम है उन्होंने गौरव बिस्सा साहब से और साथ ही साथ विकास सोलंकी साहब से भी राय लेने की कोशिश की है कि क्या मूव प्रेडिक्ट है मार्केट पे और कौन से स्टॉक्स जिन पे बेट लगाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गौरव बिस्सा ने क्या माना है। वो मान रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ की राय है कि निफ्टी यहाँ से तेज़ हो सकता है, 9420 का टारगेट वो दे रहे हैं, 9280 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, तेज़ी बनाने की सलाह। और एक स्टॉक उनके रडार पर है वो है मदरसन सुमी, जिसमें वो समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में एक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले ही स्टॉक में मूव आ जाए। 395 का वो टारगेट दे रहे हैं, 381 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो दो स्टॉक हो गए, एक तो है मदरसन सुमी और दूसरा भी टाटा ग्लोबल जो मानस ने दिया है। विकास सोलंकी निर्मल बैंक से इनका मानना है कि बाजार जो है वो इस समय एक्शन तेज है और तेजी अभी ले जाएगी इसको 9440 के लेवल पे, 9300 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो सभी कॉल्स मार्केट में प्लस साइड पे आ रही है क्योंकि हम अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं। स्टॉक जो निर्मल बैंक के रडार पर है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें यहाँ से तेजी भी बढ़ सकती है। 290 का टारगेट है, 268 का एक स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई बैंक पे लगाना होगा। सिर्फ स्टॉक्स में आपको बता दूं, अगर आपने नोट नहीं किए हैं अभी तक जो भी डिस्कशन हुई है उसमें आईसीआईसीआई बैंक शामिल है, 290 का टारगेट, 268 का स्टॉप लॉस। मदरसन सुमी एक और स्टॉक जहां पर तेजी बढ़ सकती है, एलकेपी सिक्योरिटीज के रडार पर है, 395 का टारगेट, 381 का स्टॉप लॉस। और एक है टाटा ग्लोबल जिसमें एक्शन तेज हो सकता है। इस स्टॉक पे भी आज चाय कॉफी शेयर्स पे तेजी है, 164 का टारगेट, 152 का एक स्टॉप लॉस। सीरीज के गेनर्स में एनसीसी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस टॉप रिटर्न्स देते हुए नजर आए हैं, कंस्ट्रक्शन और एक है होम फाइनेंस कंपनी। इन दोनों में से बेहतर ट्रेड अभी भी जेके कौन सा मानते हैं आप? आई थिंक दीवान हाउसिंग फाइनेंस पे बैट करना चाहूंगा मैं। आई थिंक अगर स्टॉक देखिए, आई थिंक एक तरफा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यूजुअली इसमें इन द मनी, डीप इन द मनी पुट ऑप्शंस में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक पिछले सीरीज में भी 400 के पुट में देखने को मिला है, इस सीरीज में 450 के पुट में, 450 का पुट में एक्टिविटी देखने को मिला है। तो क्लियरली इन द मनी पुट मेरे हिसाब से कोई बाई नहीं करेगा उतना डीप इन द मनी, मोस्टली राइटिंग होना चाहिए। तो आई थिंक उस हिसाब से देखेंगे तो वो लेवल जनरली टेस्ट करता है, तो 450 स्टॉक टेस्ट कर सकता है आने वाले
ट्रेडिंग सेशंस में, तो मेरे हिसाब से DHFL में बाय करना चाहिए। 430 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करने की सलाह दूंगा। सर टायर स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है? अपोलो टायर्स तो टॉप कंट्रीब्यूटर है ही इस बार इस सीरीज का, लेकिन टायर स्टॉक्स में अपोलो, C8 इन सभी पे मूव का स्टॉक पे मिलता हुआ नजर आया, तेजी थी, लेकिन ये तेजी भी और कंटिन्यू होगी अगली सीरीज के स्टार्ट में, या फिर अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन का अगर पर्सपेक्टिव हो तो? नहीं, एक दो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में मैं खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। नेक्स्ट सीरीज के लिए मैं वेट एंड वॉच करने के लिए सलाह दूंगा, बट अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मोमेंटम प्ले करना है तो मैं C8 पे प्ले करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि टायर स्टॉक में अगर देखिए तीनों के तीनों स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है F&O स्पेस में, बट C8 में थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, स्टॉक डिस्काउंट में है आज के ट्रेड में भी, तो क्लियरली वहां पे थोड़े शॉर्ट पोजीशन है जिसके जरिए स्टॉक में और रैली देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तीनों में से C8 बैट करने के लिए सलाह दूंगा, जो अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए प्ले होगा। एक स्टॉक है BEL, इसमें रिटर्न्स पॉजिटिव मिलते हुए नजर आए और टॉप गेनर्स की सूची में शामिल है UPL। अभी भी मोमेंटम किस में कंटिन्यू रह सकता है, ये बताएं सर। आई थिंक मैं UPL पे बैट करना चाहूंगा। BEL थोड़ा बहुत लो बीटा स्टॉक है, जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम में है, तो आई थिंक UPL पे बैट करने की सलाह दूंगा। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है और तेजी से पोजीशंस अगर मोमेंटम आता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक चला नहीं है, मोमेंटम आ चुका है स्टॉक में, बट यहाँ से नहीं होंगे। 850 to 860 लेवल देखने को मिल सकता है। अगर किसी को लंबा पोजीशन लेना है तो मैं यही सलाह दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही पोजीशन बिल्डअप कीजिए, बट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 810 का स्टॉप लॉस लाके 860 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉक है IOC जिसमें रिटर्न्स पॉजिटिव थे, पूरा ही ऑयल मार्केटिंग पैक जो है वो सीरीज का आउट परफॉर्मर है। ऑयल एंड गैस स्पेस से अगर कोई चुनना हो स्टॉक तो कौन सा चुनेंगे जेके आप? तो IOC में अभी भी अपसाइड्स बाकी है मेरे हिसाब से, तो आई थिंक IOC में मैं खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। यूजुअली अगर देखिए आई थिंक जो भी स्टॉक्स निफ्टी 50 में आते हैं वो अगले एक दो महीने के हिसाब से आउट परफॉर्म करते हैं और उनमें अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक IOC, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये दो स्टॉक निफ्टी 50 में आए थे पिछले महीने, तो हमें लगता है कि अगले महीने के लिए भी IOC एक अच्छा खासा बेट रहेगा। जब तक ये 400 पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में पोजीशनल बेसिस पे अगले सीरीज के लिए 480-500 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। गेल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सर? इसमें आज मूव पॉजिटिव 1.5% के आसपास की तेजी बन चुकी है। आई थिंक गेल भी मोमेंटम है ओवरऑल स्टॉक देखिए। आई थिंक ऐसा नहीं कि आपको एक तरफा मूव देखने को मिल सकता है, इसमें करेक्टिव मूव भी देखने को मिलता है, करेक्शंस देखने को मिल सकता है। डिप पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। अराउंड 410 के लेवल्स के आसपास आता है तो बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 450 लेवल देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। नीचे में जब तक 380 नहीं ब्रेक करता है तब तक 30 पे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। अच्छा, अब गिरावट वाली सूची में एक स्टॉक है अदानी पावर। देखिए यहाँ पर तो खबर का असर था जिसको स्टॉक ने झेलना पड़ा, निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि तेजी के सौदे ज्यादा बनते हुए नजर आए थे। 17% टूट गया इस पर्टिकुलर सीरीज में। ये अभी रिकवरी के चांसेस हैं क्या स्टॉक में? जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकडाउन दिया है, लॉन्ग पोजीशंस हैवी बिल्डअप थे स्टॉक में, वो अनवाइंड होते हुए दिखे हैं। आई थिंक स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है न्यूज़ के बाद में। 32 क्रूशियल लेवल होगा, अगर ये 32 लेवल ब्रेक कर देता है तो शार्प डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। इवन 27-28 लेवल तक पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। अगर 32 ब्रेक करता है, 32 का लेवल, तो आई थिंक वहां शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं स्टॉक में। साथ ही साथ जेके ये जो मेटल पैक है इस पे आपके कमेंट्स क्या हैं? वेदांता तो लूज कर गया इस पर्टिकुलर सीरीज में, आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में। नजरिया बताएं मेटल में, क्योंकि पिछले दो सीरीज में कुछ परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है, ये नेक्स्ट सीरीज में भी रिफ्लेक्ट होगी क्या? आई थिंक मेटल स्पेस में अगर देखिए आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिला है। अगर स्टॉक्स भी देखिए पिछले एक साल से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो आई थिंक सेक्टर चर्निंग है से बाहर निकल के आई थिंक फाइनेंशियल या जो मोमेंटम सेक्टर्स है वहां पैसा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से पिछले 2 महीने से सबड्यूड रहे हैं। आई थिंक अगला महीने अगला सीरीज भी इसमें सबड्यूड देखने को मिलेगा, बट डाउनसाइड लिमिटेड है। मुझे लगता है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट तेजी से डाउनसाइड देखने को मिलेगी, तो रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगा मेटल स्टॉक्स में। कवर्ड कॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जहाँ पे आप फ्यूचर बाय करके मेक जस्ट एट द मनी या जस्ट आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस बेच के कवर्ड कॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी बनाना स्ट्रेटजी होगा मेटल स्टॉक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए चाहे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स कंप्लीटली नेगेटिव थे, बायस नेगेटिव हुआ क्योंकि ये स्टॉक 1020 के लेवल से लौटता हुआ आ रहा है 1025 के लेवल से सीरीज में और 915 के लेवल पे रूल कर रहा है। 11% का फॉल हो चुका है। लेकिन अब 2 स्टॉक्स और देखिए जो आज के सत्र में बस कर रहे हैं। एक है माइंडट्री और दूसरा है NIT टेक्नोलॉजीज।
NIT टेक जो है वो आज 5.5% ऊपर है, वो तब जब रुपया जो है डॉलर के टर्म्स में आज 64 के लेवल के भी नीचे जाता हुआ नजर आया। NIT टेक के इस मूव को कैसे देखते हैं, और दूसरा माइंडट्री पे आपके कमेंट्स? अगर IT एंड फार्मा ये दो स्पेस पे देखें काफी डाइवर्शन मूव है। मिड कैप स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी लार्ज कैप स्टॉक्स में नेगेटिव रुझान देखने को मिला है। तो आई थिंक माइंडट्री हो या हेक्सावेयर हो या NIT टेक हो, इन स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। तो आई थिंक ये रुझान अगले महीने भी अगले सीरीज भी जारी रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को IT पे प्ले ही करना है तो NIT टेक और हेक्सावेयर ये दो स्टॉक पे बैट करना चाहिए, जहां पे आपको 5 to 10% देखो। चलिए ऑप्शंस रणनीति भी जानते हैं। इनफैक्ट जो कल ऑप्शन डिस्कस हुई थी वो थी M&M, जिसमें बताया गया था एक्सपायरी से पहले इसको खरीदा जा सकता है। 1300 की स्ट्राइक खरीदने की सलाह दी गई थी। ये स्पॉट के हिसाब से अब 1340 पे पहुंच गया, यानी कि मुनाफा तगड़ा उस कॉल पे आता हुआ नजर आया। और ऑटो पैक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। M&M जैसे स्टॉक्स में पिछले 1 घंटे में M&M में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। मेरे साथ आज आशीष चतुर्मोता साहब मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, एक कॉल ऑप्शन बताएं, एक्सपायरी से पहले कोई एक्टिव होता हुआ देखते हैं, या फिर अगले महीने का सौदा जो आपको लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है? जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है PSU बैंकिंग स्पेस बहुत ही स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। मैंने पहले भी इन स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में कहा, और मुझे लगता है यही ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव बना हुआ है। और इसमें मुझे लगता है आंध्रा बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहा है, जहां पर आज करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है और प्राइस भी एक अच्छे एक्शन में आया है। मुझे लगता है ये स्टॉक जल्दी 66-67 के जोन को टेस्ट कर सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर से करंट सीरीज की एक्सपायरी में कोई 62.50 की कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो वहां पर पे ₹1.45 के आसपास का प्रीमियम आ रहा है। इस ऑप्शन को खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 80 पैसे का नीचे लगाइए। ऊपर में मुझे लगता है ये जो ऑप्शन है 1.45 का, वो 2.60-2.70 तक से कल तक हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसी सीरीज में यानी कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में कमाई का मौका। आंध्रा बैंक 62.50 की कॉल 1.45 में मिल रही है, इसको खरीद लिया जाए तो ये अब 2.30-2.40 तक 2.60 तक पहुंच सकती है। 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर अपने ट्रेड पे लगा ले, क्योंकि अब एक ही दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मूव PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आंध्रा बैंक पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आशीष। ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर से बाजार पे बना है और जिस तरीके की पकड़ है निफ्टी बैंक की, ये तेजी कहां तक कंटिन्यू होगी सर? कहीं टॉपिंग आउट पैटर्न दिख भी रहा है अभी? आशीष, सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए, लगता है संपर्क कट गया, लेकिन 22,240 के लेवल पे है निफ्टी बैंक। जे के आप बनाए पोर्टफोलियो, कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक? मेरा पहला स्टॉक है DHFL। आई थिंक अगर ये स्टॉक देखिए, आई थिंक जैसे मैंने डिस्कस किया है, डीप आउट इन द मनी ऑप्शंस में राइटिंग देखने को मिला है। तो आई थिंक ये स्टॉक में आप बैट करना चाहिए। 450 का लेवल देखने को मिल सकता है। चांसेस है कि कल तक भी ट्रेड में ये चांसेस है कि ये 450 लेवल देखने को मिल सकता है। नहीं है तो आई थिंक मैं यही सलाह दूंगा कि मे का पोजीशन बिल्ड कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि 450 इवेंचुअली ये फ्राइडे या मंडे ट्रेड तक अचीवेबल है। और दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर ये स्टॉक देखिए काफी अंडर परफॉर्म किया है। इस स्टॉक्स में अगर देखिए आई थिंक कंसोलिडेट किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था अराउंड 1260-1270 लेवल्स पे। तो आई थिंक वहां पे एक कल के मूव के बाद वॉल्यूम्स के साथ एक तेजी से ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम शुरू हुआ है इस स्टॉक में। तो आई थिंक कैरी ऑन हो सकता है अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक। इमीडिएट टारगेट होगा 1365। आई थिंक 1365 के लक्ष्य से बाय कर सकते हैं। अगर 1365 ब्रेकआउट भी करता है तो ये 1420 लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से M&M में खरीदारी करने के लिए स्टॉक 2 दिन से चल रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। 1310 का स्टॉप लॉस लाके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉक में सेल साइड देना चाहूंगा, फार्मा स्टॉक में। आई थिंक फार्मा स्टॉक काफी वीकनेस दिखा रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। आई थिंक फार्मा सेक्टर एज एन इंडेक्स भी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ओवरऑल अक्रॉस द सेक्टर फार्मा स्टॉक में 5 से 10% की गिरावट और देखने को मिल सकती है अगले सीरीज में। तो अरविंदो फार्मा में एक सेल का स्टॉक रिकमेंड करूंगा। नीचे में 600 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ऊपर में 635 का इसका स्टॉप लॉस लगा। आपने चुना है M&M, और कल हमने कॉल भी बताई थी इसी शो में 1300 की स्ट्राइक खरीदने की सलाह थी GPL कैपिटल की। लेकिन बाकी के ऑटो पैक बताएं जेके, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये पिछले 1 घंटे के दौरान बहुत एक्टिव हुए हैं स्टॉक। मारुति सुजुकी 6400 के लेवल को पार कर गया। मूव पॉजिटिव M&M के अलावा रेस्ट ऑफ द पैक में देखने को मिल सकता है ऑटो पैक में? आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम है। आई थिंक पर्टिकुलरली देखिए, आई थिंक टाटा मोटर्स एंड M&M में काफी लगाड़ रहे हैं। तो आई थिंक किसी को रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा तो आई थिंक टाटा मोटर्स एक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आज पहला डे है इसका मूव
मूव होने का। तो आई थिंक अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक रिस्क रिवार्ड अगर फेवरेबल किसी को अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो टाटा मोटर्स एक बेटर स्ट्रेटेजी होगा। यहाँ पे 475 टू 480 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। नो डाउट ये कहते हुए कि नहीं कि मारुति वीक लग रहा है, मारुति काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा भी डिप आता है इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि स्टॉक 6600 6700 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले सीरीज में। तो दोनों स्टॉक में मैं बेट करना चाहूंगा टाटा मोटर्स और मारुति। अच्छा जेके, ये स्टॉक देख के बताएं, अपोलो हॉस्पिटल्स क्या पलटा है आज के सत्र में? वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे ये तेजी बढ़ सकती है क्या? क्योंकि कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर था, लेकिन आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टॉक के लिए बहुत एक ड्राइवर कहूंगा मैं, क्योंकि 3% की तेजी बन चुकी है और अपनी सीरीज के निचले स्तर से यहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदारी बढ़ रही है जो इसको 1207 के लेवल तक ले आई है। आपके कमेंट्स अपोलो हॉस्पिटल्स पे? आई थिंक स्टॉक देखिए, आई थिंक यूजुअली अगर पिछले 2 साल या 2.5 साल का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक 50 या 1100 का डाउनसाइड है, ऊपर में 1450 से 1500 इसी रेंज में घूम रहा है। जब भी 1150 के पास आता है अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिला है स्टॉक में। पहला डे है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, तो आई थिंक यहाँ पे भी बेट कर सकते हैं। ऊपर में 1250 टू 1300 लेवल्स वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक ये फर्स्ट डे ऑफ द मोमेंटम है, तो आई थिंक यहाँ पे भी खरीदारी मौजूदा भाव में ऑल्दो 3% आज ऊपर है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इस शो में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था NIT टेक्नोलॉजीज की, तब था 5% ऊपर, लेकिन अब है 7% ऊपर। बहुत स्ट्रांगली गेंस मिल चुके हैं। 2 स्टॉक्स आज एक्शन में IT स्टॉक्स में, एक तो NIT टेक्नोलॉजी 7% ऊपर आ चुके हैं और एक है माइंडट्री जहां पर एक्शन स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कमेंट्स देखिए जेके, इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, तेजी भी बढ़ सकती है क्या? थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, फिनोमेनन बिल्डअप नहीं होता है, बट आज के ट्रेड में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक जब तक 950 होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 1150 1200 लेवल देखने को मिल सकता है। यूजुअली ये स्टॉक थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, जब मोमेंटम पकड़ता है एक तरफ 1 और 2 डेज का मोमेंटम होता है, तो आई थिंक ये मोमेंटम जारी रह सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर किसी को ट्रेड करना है तो 1050 का लेवल देखने को मिल सकता है। सीमेंट पैक निचले से खरीदारी बढ़ रही थी इस हफ्ते, ऊपरी स्तरों पर क्या टिक पाएंगे ये स्टॉक? आई थिंक रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए हैं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखेंगे तो काफी स्ट्रांग आया है। उसी रीजन से स्टॉक चले हैं। तो आई थिंक उस रीजन से जब भी स्टॉक चलता है तो मोमेंटम बरकरार रहता है और क्वालिटी फैक्टर रहता है। तो आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स यूजुअली ये क्वार्टर में अच्छे भी करते हैं क्योंकि उनका डिमांड भी पिकअप होता है। तो मेरे हिसाब से सीमेंट वुड बी एन आउट परफॉर्मर फॉर द नेक्स्ट सीमेंट स्टॉक में मेरे हिसाब से तेजी रखना ही बेटर स्ट्रेटजी। ये रिटर्न्स आज के एक बार कैपिटल फर्स्ट का चार्ट स्ट्रक्चर देखना होगा, इस स्टॉक पे क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्शन जो है वो ठीक है। यहाँ पर फाइनेंस स्टॉक पे पिछले कुछ दिनों में तेजी थी, लेकिन आज के सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो NBFC प्ले है इसको कैसे अब टैकल किया जाए? इस सीरीज में अच्छे रिटर्न्स मिले काफ़ी NBFCs में, जिसमें LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स शामिल थे। बजाज फाइनेंस में अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया, लेकिन आने वाले समय के लिए NBFCs कैसे लग रहे हैं? कोई स्टॉक प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आप? NBFCs जो पहले से ही FNO में थे, आई थिंक वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और जो स्टॉक पिछले सीरीज में जैसे CAPF हो या उज्जीवन फाइनेंस हो, इक्विटा फाइनेंस, तो ये स्टॉक्स FNO में आया वो काफी सबड्यूड रहे, इनमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन स्टॉक से अभी भी दूरी रहना बेटर स्ट्रेटजी होगा। इनमें कोई ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है कि ये स्टॉक्स में कोई अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अगले सीरीज में। बट ओवरऑल अगर स्टॉक्स देखिए, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स है, लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। ये मौजूदा भाव पे खरीदना थोड़ा हाई रिस्क होगा, बट जब भी डिप मिलता है 2 to 3%, आई थिंक इन स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो डिप पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा इन स्टॉक। चलिए जेके, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अप्रोच बताने के लिए। एक्सपायरी से पहले बाजार पे क्या रखनी चाहिए। देखिए टायर स्टॉक्स बस कर रहे हैं, इनको अपने रडार पर रखिए। आज निश्चित से कवरिंग देखने को मिली है C8 में, MRF में और अपोलो टायर्स, तीनों ही वायदा कारोबार का हिस्से हैं और स्ट्रॉन्ग मूव दिन के उच्चतम स्तर पे ले आए हैं सभी स्टॉक्स को। मार्केट पे एक्शन स्ट्रॉन्ग है, 43 पॉइंट्स के गेन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। 9350 का लेवल निफ्टी पे रिकॉर्ड स्तरों पे काम काज